दीप जीएसएफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, अभी चल रही है करंट अफेयर्स की एक श्रृंखला। उसी श्रृंखला के अगले कड़ी के अंतर्गत आज हम देख रहे हैं, जिसके पास इरादे होते हैं उनके पास बहाने नहीं हुआ करते हैं। ये आज का मोटिवेशनल है और आज हम लोग देखेंगे कि प्रमुख अभियान पहल शुरू की गई, मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है या फिर पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसके बारे में देखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है संकल्प से सिद्धि अभियान ट्राइफेड द्वारा शुरू किया गया है, गांव में वनधन विकास केंद्रों के लिए चलाई गई है। सुजलम अभियान, इसकी शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय द्वारा की गई है और ODF प्लस गाँव को बनाने के लिए यानी खुले में शौच मुक्त करने के लिए ये अभियान चलाया गया है। कैच द रेन अभियान केंद्र सरकार के द्वारा वर्षा जल संरक्षण के लिए 22 मार्च जल दिवस के अवसर पर। समर अभियान झारखंड के द्वारा शुरू किया गया है। 1000 दिनों में राज्य को कुपोषण से मुक्त किया जाएगा। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान नीति आयोग ने शुरू किया है। नीति आयोग कोविड-19 को रोगियों को होम केयर सहायता देने के लिए नीति आयोग ने शुरू किया है। यंग वॉरियर अभियान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। CBSE युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा यूनिसेफ द्वारा इसको शुरू किया गया है। करुणा अभियान गुजरात में शुरू किया गया है। पंख मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पंख अभियान मध्य प्रदेश राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 24 जनवरी को। एक जिला एक शिल्प अभियान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान MP में शुरू किया गया है। 2021 के प्रमुख मोबाइल ऐप कौन कौन से लॉन्च किए गए हैं? तो दोस्त फॉर लाइफ ऐप CBSE द्वारा छात्र एवं अभिभावकों के लिए एक विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श हेतु। मानस ऐप वैज्ञानिक सलाहकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नमस्ते योग ऐप आयुष मंत्रालय द्वारा। हिट कोविड ऐप बिहार सरकार। अमृत वाहिनी ऐप झारखंड सरकार के द्वारा। ऐप के जरिए अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। मेरा राशन मोबाइल ऐप मोस्ट इम्पॉर्टेंट केंद्र सरकार के द्वारा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से संबंधित है। सतर्क नागरिक ऐप जम्मू कश्मीर। हमारी सड़क और तामीर ऐप जम्मू कश्मीर। उद्यम सारथी ऐप उत्तर प्रदेश मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रोजगार से संबंधित है। कृषि सखा ऐप भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के द्वारा और कोविन ऐप केंद्र सरकार, इसी के द्वारा वैक्सीनेशन किया जाता है। वैक्सीन लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। बाल स्वराज पोर्टल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा शुरू किया गया है, अनाथ बच्चों की डाटा एकत्र करने के लिए। युक्त धारा पोर्टल ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। पराना पोर्टल केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो है भूपेंद्र यादव द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। मधुक्रांति पोर्टल नेफेड द्वारा। ई छावनी पोर्टल रक्षा मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ई संता पोर्टल केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा मत्स्य पालकों के लिए। श्रम शक्ति पोर्टल जनजाति मामलों मंत्रालय द्वारा इसको शुरुआत किया गया है। आकांक्षा पोर्टल कर्नाटक। सुपेश पोर्टल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा शुरू किया गया है। जल गुणवत्ता सूचकांक प्रबंधन प्रणाली जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। कुछ महोत्सव देखिए। 11वां संस्कृत महोत्सव 2021 पश्चिम बंगाल। कलरव पश्चिम महोत्सव जमुई बिहार। काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश। स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी उत्तर प्रदेश। गुड़ महोत्सव लखनऊ। केला महोत्सव कुशीनगर।
माघ बिंदु महोत्सव असम, चाय महोत्सव असम, शिल्पग्राम महोत्सव असम, सिम्मो महोत्सव गोवा, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड है। आदि महोत्सव नई दिल्ली, अट्टूकाल पोंगल केरल में शुरू किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत के 4 नए स्थल को रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है। अब 4 स्थल में 2 ध्यान देना, हरियाणा के हैं भिंडवास और सुल्तानपुर, जबकि 2 गुजरात के हैं थोल और बाधवाना। तो आगे देखिए, मथुरा में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाया गया है। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा लगाया गया है। हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है, आप जानते ही हैं। विश्व के 50 श्रेष्ठ हवाई अड्डों में दिल्ली का इंदिरा गांधी यानी IGI एयरपोर्ट 45वें स्थान पर है। 45वें स्थान पर ये बना हुआ, जबकि विश्व में पहला स्थान दोहा हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। दूसरे स्थान पर टोक्यो हानेडा हवाई अड्डा है। GI प्रमाणित भालिया गेहूं का निर्यात किया गया है। अभी हाल ही में गुजरात से केन्या और श्रीलंका को भालिया गेहूं को निर्यात किया गया है। उत्तर प्रदेश में देश का पहला वर्चुअल मॉल खोला गया है। उत्तर प्रदेश में देश का पहला वर्चुअल मॉल खोला गया है। UNDP और चंदौली सोनभद्र चर्चा में रहा। UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा चंदौली और सोनभद्र की काफ़ी प्रशंसा की गई, क्योंकि चंदौली से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को काला चावल निर्यात किया जाता है। ग्रीन म्यूनिसिपल ब्रांड अभी हाल ही में जारी किया गया। गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा ग्रीन म्यूनिसिपल ब्रांड जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के कुछ महोत्सव हैं, स्ट्रॉबेरी झांसी में, गुड़ महोत्सव लखनऊ में, काला नमक चावल सिद्धार्थनगर में, केला कुशीनगर में, शहनाई महोत्सव वाराणसी में। अर्जुन सहायक परियोजना, तो ध्यान देना, अर्जुन सहायक परियोजना महोबा में शुरू किया गया है। इसी समय जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहीं पर गए हुए थे महोबा में। लाचूरा बांध है, लाचूरा बांध। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, भारत के कुल 111 शहर शामिल किए गए, जिसमें 14 शहर उत्तर प्रदेश के हैं। इसमें पहले स्थान पर लखनऊ है, 26वें स्थान पे। काकोरी कांड, आप जानते हैं काकोरी कांड की घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी, तो 97वीं वर्षगांठ मनाई गई। उसका नाम बदल कर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। अलीगढ़ और मैनपुरी के नाम बदलने का प्रस्ताव रखा गया है। अलीगढ़ का नाम अब हरिगढ़ रखा जाएगा और मैनपुरी का नाम बदलकर मैन नगर करने का प्रस्ताव है। यूपी जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण कल्याण विधेयक 2021 पारित कर दिया गया है। यानी 2 बच्चों वाले दंपति अगर सरकारी नौकरी में नहीं हैं तो उन्हें पानी बिजली और छूट मिलेगी, यानी 2 बच्चों से ज़्यादा जो होगा उसको छूट नहीं मिलेगी। 134 साल में चौथी बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय का लोगो बदल दिया गया है। 1887 में इसकी स्थापना की गई थी। 1887 में उत्तर प्रदेश में किन्नर कल्याण बोर्ड गठित किया गया है। इसमें कुल समाज कल्याण मंत्री अध्यक्ष होंगे, 22 अन्य सदस्य होंगे। सरस आजीविका मेला, अभी हाल ही में सरस आजीविका मेला का आयोजन किया गया है, नोएडा में किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इसमें 27 राज्यों ने हिस्सा लिया था। प्रयागराज में मेजा में गंगा तट कछुआ वन्यजीव विहार घोषित किया गया है। मेजा में
किसान कल्याण मिशन की शुरुआत कर दी गई है उत्तर प्रदेश में। लखनऊ से योगी आदित्यनाथ ने 6 जनवरी 2021 को किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की है। हाल ही में देश के राष्ट्रपति ने मुक्त आकाश संधि से पृथक होने के कानून पर हस्ताक्षर किया। कौन? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। मई 2021 में किस देश ने सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो चीन ने लगा दिया। मई 2021 में चीन द्वारा जारी कौन सी नियमित जनगणना रही? तो 7वीं जनगणना चीन के द्वारा कराई गई। 27 अप्रैल 2021 को कारन गोरिल्लाओं द्वारा किस देश के एक सैन्य अड्डे पर आक्रमण किया, कब्जा कर लिया गया? तो म्यांमार। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 142वां है। 142वां। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 का शीर्षक क्या है? माई बॉडी इज माई ओन। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 140, पिछले साल 112 थी, काफ़ी गिरावट आई है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा प्रकाशित की गई? वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये प्रकाशित की गई। मार्च 2021 में सूखे से प्रभावित मेडागास्कर को भारत के कितने मीट्रिक टन चावल की सहायता भेजी है? तो 1000 मीट्रिक टन। 1000 मीट्रिक टन चावल भेजा गया। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ध्यान देना, सिंगापुर शीर्ष पर बना हुआ। भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र केरल में। भारत सरकार द्वारा पहली बार विभाजन विभीषिका 14 अगस्त को मनाने का फैसला किया गया। देश की पहली वाटर प्लस सिटी इंदौर। अगस्त 2021 में भारत और यूएई के नौसेना के बीच किस नाम से सैन्य अभ्यास हुआ? जायद तलवार। भारत यूएई। डिस्कवरी स्पोर्ट्स चैनल यूरो स्पोर्ट्स इंडिया ने अगस्त 2021 में किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो जॉन अब्राहम। रूसी नौसेना के 325वें नौसेना दिवस समारोह में किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने हिस्सा लिया? INS तलवार। 5 सितंबर 2021 को भारत की अध्यक्षता में संपन्न 6ठे सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो जनसांख्यिकी और विकास के लिए लोकतंत्र। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र। मेडिकल सीटों में OBC को 27% की आरक्षण की मंजूरी दे दी गई है। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान की इंजीनियर जिन्हें अगस्त 2021 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का मानक सदस्य नियुक्त किया गया है, दोरजी आंगचुक। 5 अगस्त 2021 को भारत और किस देश के बीच हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल लिंक सेवा शुरू की गई है? तो बांग्लादेश और भारत। तो आज बस यहीं तक। अगले वीडियो में और कुछ तथ्य लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।